दोस्तों, एक ट्रेन ग्वालियर से दिल्ली के लिए रवाना होने वाली थी। प्लेटफॉर्म पर हजारों लोग बैठे थे। उनके बीच एक लड़की भी बैठी थी। तभी उस लड़की के ऊपर 7 साल पुराने तलाकशुदा पति की नजर पड़ती है। तभी वो उसके पास जाता है और जानने की कोशिश करता है कि इसने अभी तक शादी की है या नहीं की और इसका जीवन साथी कैसा है और कहाँ जा रही है। दोस्तों, ट्रेन आ जाती है। वो लड़की स्लीपर कोच में घुसने लगती है। उसके पति का टिकट उसी ट्रेन में एसी डिब्बे में रहता है, लेकिन वो भी अपनी तलाकशुदा पत्नी के पीछे पीछे स्लीपर कोच में घुस जाता है। दोस्तों, वो अपनी तलाकशुदा पत्नी की ही सीट पर बैठने की कोशिश करता है ताकि आज की रात का सफर मैं इसके साथ बिता सकूं। दोस्तों, दिल को छू लेने वाली कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर ले, चैनल पे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, उस लड़की का नाम होता है रागनी और उस लड़के का नाम होता है आकाश। दोस्तों, दोनों की 9 साल पहले शादी हुई थी। दोस्तों, 2 ही साल बाद यानी कि 7 साल पहले इन दोनों का तलाक हो गया था। दोनों की कमियां थी, उसमें फिलहाल तलाक हो चुका था। दोस्तों, फिलहाल ट्रेन चलने लगती है। जो रागनी थी वो स्लीपर कोच में जाकर बैठने लगती है। उसका जो तलाकशुदा पति था वो भी उसके पीछे पीछे उसी कोच में उसी डिब्बे में घुस जाता है। हालांकि उसका जो टिकट है वो एसी डिब्बे का रहता है, लेकिन जब वो अपनी पत्नी को देखता है उदास बैठी रहती है, वही खूबसूरती वही सुंदरता, सोचता है 7 साल बाद मिली है, क्यों ना किसी बहाने इसके पास बैठा जाए, बातें की जाए कुछ। इसीलिए दोस्तों वो उस डब्बे में घुस जाता है। दोस्तों, जो रागनी होती है डब्बे में जाकर बीच में साइड वाली सीट पर बैठ जाती है, क्योंकि उसका वहीं पर टिकट होता है। तो उसके पीछे ही जाकर खड़ा हो जाता है। आकाश ये देखने की कोशिश करता है इसके दाएं बाएं कोई हो, क्या पता अभी आकर इसके साथ बैठे। जो भी आता उसके पास बैठने की कोशिश करता, क्योंकि वो सीट पर अकेली बैठी थी, पूरा सीट खाली पड़ा था। दोस्तों, वो फौरन मना कर देती, यहाँ पर जगह नहीं है, ये मेरी सीट है। 1-2 लोगों ने बोला 1-2 घंटे बैठने दो, अगले स्टेशन पर उतर जाएंगे। उसने बोला मैं यहाँ पर किसी को नहीं बैठने दूंगी, मेरी तबीयत खराब है, मैं आराम करने जा रही हूँ। दोस्तों, आकाश पीछे से देख रहा था। रागनी खिड़की की ओर झांक रही थी। जब भी कोई आता वो बैठने से मना कर देती। आकाश धीरे से जाता है, अपना बैग उसके सामने रखता है। वो पैर फैलाकर बैठी हुई थी। तो जैसे ही बैग रखता है वो तुरंत बोलती है यहाँ कहाँ रख रहे हो, हटाओ इसे यहाँ से, ये मेरी सीट है। आकाश कहता है मैडम मुझे 1-2 घंटे बैठने दीजिए, मेरी सीट है नहीं, मैं 1-2 घंटे में ही उतर जाऊंगा। अभी आपके सोने का टाइम तो हो नहीं रहा है मैडम जी, मुझे जब तक बैठने दीजिए। दोस्तों, वो उसकी आवाज सुनती है तो चौंक जाती है और उसकी तरफ देखती है। 5 सेकंड देखती है और समझ जाती है कि उसका वही तलाकशुदा पति है। वो अपने पैर नीचे कर लेती है और इशारा करती है बैठ जाओ। दोस्तों, दोनों के ही मन में तमाम सवाल उमड़ रहे थे। आकाश ही शुरुआत करता है, क्या दिल्ली अपना इलाज करवाने जा रही हो? रागनी कहती है मुझे क्या हुआ, मैं क्यों जाऊंगी इलाज कराने। तो आकाश बोलता है तुमने अभी बोला ना कुछ लोगों से सीट पर मत बैठो, मेरी तबीयत खराब है, मुझे आराम करना है और तुम काफी उदास भी लग रही हो, क्या बात है? रागनी कहती है मेरी उदासी का कारण जानकर आप क्या करोगे, आप बैठे हो तो बैठे रहो, मुझे ऐसी कोई परेशानी नहीं है। तो आकाश कहता है दिल्ली कब से रह रही हो? तो रागनी कहती है पहली बार जा रही हूँ। वो रागनी को एकटक देखने लगता है। रागनी खिड़की की तरफ देख रही थी, वो भी एक नजर उसकी तरफ मार लेती। दोस्तों, सर्दियों का टाइम था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, ट्रेन चलने लगी थी तो हवा घुस रही थी। दोस्तों, सभी पैसेंजर अपना उड़ने के लिए लाए थे, सभी अपना अपना निकाल कर उड़ने लगते हैं। रागनी भी अपने बैग से कम्बल निकालती है और ओढ़ लेती है। आकाश का तो कुछ ऐसा लाने का मतलब ही नहीं था, क्योंकि एसी में चादर वगैरह कम्बल वगैरह सब मिलता है ओढ़ने के लिए। आकाश घर से कुछ ओढ़ने के लिए लाया नहीं था। जब उसे ज्यादा ठंड लगने लगती है तो रागनी पूछती है आप कुछ लाए नहीं हो क्या ओढ़ने के लिए घर से? आकाश कहता है मैं कुछ नहीं लाया, मुझे ध्यान नहीं रहा। रागनी कहती है आपको कुछ लाना चाहिए था, आपको ठंड लग सकती है। दोस्तों, दूसरा स्टॉप आता है। साइड की सीट का जो पैसेंजर था दूसरा वो उस ट्रेन में चढ़ता है। उसके बाद वो सीट पर आकर बैठने लगता है। तो रागनी उसके बैठते ही बोलती है आप इस सीट पर कहाँ बैठ रहे हो, इस पे कहाँ
सामान रख रहे हो, ये सीट हमारा है। बोलता है आप क्या बात कर रहे हो, इसमें आधी सीट तो मेरी है। वो बोलती है नहीं, ये सीट पूरी मेरी है। उससे बहसबाजी करने लगती है तो आकाश कहता है आप अपना टिकट निकाल कर मुझे दीजिए। वो टिकट निकाल कर आकाश को देती है। आकाश कहता है देखो आधी सीट आपकी है, आधी सीट इनकी है। अब सोना होगा पूरी सीट आपकी हो जाएगी और ऊपर वाली सीट इनकी हो जाएगी। अक्सर लोग इस बात पर लड़ लेते हैं, उन्हें पता नहीं होता। अगला पैसेंजर आता है, उससे कह देते हैं आप ऊपर जाओ। जब तक वो आदमी खड़ा रहता है, बीच में जाकर बैठने की कोशिश करता है तो अग्नि कहती है जहाँ कहाँ बैठ रहे हो आप, जहाँ आपकी सीट है वहाँ जाकर बैठो आप। वो बैठते बैठते उठ जाता है। आकाश से कहता है भाई साहब आप इधर आ जाइए तो मैं अपनी सीट पर बैठ जाऊँ। तो वो खिड़की वाली सीट पर बैठ जाता है। उसके बाद ट्रेन चलने लगती है। तो ट्रेन चल पड़ती है तो काफी ठंडक हो रही थी, हवा भी बहुत चल रही थी। जो नया पैसेंजर आया था वो भी अपना निकाल कर ओढ़ लेता है। दोस्तों ठंडक ज्यादा बढ़ जाती है तो रागिनी अपना आधा कंबल आकाश के पैरों पर डाल देती है, उसे उड़ा देती है और बोलती है ओढ़ लो, नहीं तो ठंडक से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आकाश कहता है मुझे ठंड नहीं लगती। दरअसल एक बार ठंडी के दिनों में मेरा किसी से झगड़ा हो गया था रजाई को लेकर, जब से मुझे ठंड नहीं लगती। दोस्तों एक बार इन पति पत्नी में जब इनका तलाक नहीं हुआ था, ठंडी के दिनों में कम्बल को लेकर झगड़ा हो गया था। दोनों उसकी खींचातानी कर रहे थे और रागिनी को गुस्सा आ जाता है और रागिनी गुस्से में आकर उसके ऊपर पानी डाल देती है। रात भर फिर दोनों कुछ और ही उड़कर गुजारा करते हैं। आकाश का इशारा रागिनी की तरफ था। रागिनी समझ जाती है और मुस्कुरा देती है। अग्नि बोलती है उसमें आपकी गलती रही होगी। तो वो बोलता है नहीं, जब अगले ने पानी लाकर उस पर डाल दिया तो बताओ मेरी गलती कहाँ रही। दोस्तों दोनों हंसते हैं। सफर धीरे धीरे चल ही रहा था। खाने का टाइम हो जाता है। रागिनी कहती है आप खाना खा लीजिए। तो बोलता है मैं कुछ लाया नहीं हूँ, अभी कोई आएगा तो उसी से लेकर खा लूंगा। तुम लाई हो तो अपना खा लो। दोस्तों रागिनी कहती है हाँ मेरा तो खाने का टाइम हो रहा है, आपका तो कुछ और ही टाइम होगा, आपने तो इंतजाम किया होगा खाने पीने का। आकाश कहता है तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैंने पीना वगैरह छोड़ दिया है। रागिनी हैरान रह जाती है और कहती है कब से। वो कहता है 6 साल से। अब मैं नहीं पीता, ना ही कभी पीऊंगा। अग्नि कहती है मुझे तो आप पर विश्वास ही नहीं होता। वो कहता है वाकई में मैं नहीं पीता, तुम्हारी कसम। रागिनी कहती है मैं कौन होती हूँ जो आप मेरी कसम खा रहे हो। वो कहता है किसी की भी कसम खिलवा लो, मैं माँ कसम नहीं पीता। दोस्तों वो हैरान रह जाती है और कहती है जिसके लिए आपने सब कुछ छोड़ दिया, इतना कुछ हो गया आपको पता ही है। आप अब जाकर शराब छोड़े, काश आप पहले जाकर छोड़ दिए होते। अच्छा किया आपने छोड़ दी। मैं तो भगवान से यही दुआ करूंगी कि आप सुधर जाए। मुझे यह जानकर बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। दिल से कहती हूँ मुझे बहुत सुकून मिला आपकी यह बात जानकर। दोस्तों रागिनी और आकाश का जो तलाक हुआ, आकाश की शराब का कारण था। वो शराब का बहुत बड़ा आदी था, अपने माँ बाप की भी नहीं सुनता था, हमेशा शराब पिए मस्त रहता था। रागिनी की भी मारपीट करता था। उसकी इन्हीं आदतों से वो 2 ही साल में तंग आ गई थी। दोस्तों रागिनी के जो सास ससुर थे वही रागिनी से कहते थे तुम अपना कहीं दूसरा देख लो, शायद तुम्हारी जिंदगी कट जाए। इसके साथ कहाँ तुम्हारी जिंदगी है, ये तो नालायक है, निकम्मा है। दोस्तों रागिनी के सास ससुर बहुत अच्छे थे, वो रागिनी को समझाते। हालांकि रागिनी आकाश से बहुत प्यार करती थी, वो उसकी इन्हीं आदतों से परेशान थी। अंत में उससे हार कर परेशान होकर तलाक ले लेती है। रागिनी कहती है मुझे बहुत 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 खुशी हुई। और बताओ घर में सब कैसे हैं? आपके मम्मी पापा कैसे हैं? आपकी छोटी बहन कैसी है? मुझे उसकी बहुत याद आती है। आकाश कहता है घर में सब बढ़िया है। 1 साल पहले छोटी बहन की भी शादी हो गई। फिर उसने कहा आपने अपनी नहीं की। फिर उसने कहा नहीं मैंने अपनी नहीं की। वहाँ पर मेरा नाम वगैरह बहुत खराब हो चुका था, इसीलिए वहाँ का सब कुछ छोड़कर दिल्ली में ही रहते हैं, वहीं माँ बाप रहते हैं। पहाड़ जैसी जिंदगी है, कट नहीं रही है, सोच रहा हूँ फिर से शादी कर लूँ। रागिनी से पूछता है तुमने शादी की या नहीं। रागिनी कहती है अभी तक तो नहीं, लेकिन मैं दिल्ली इसीलिए जा रही हूँ। मेरी एक फ्रेंड ने एक लड़का देख रखा है, शायद मेरी हो जाए 1-2 महीने के अंदर। आकाश ये बात सुनता है तो थोड़ा उदास होता है और कहता है मैं किसी को परेशान नहीं करता और मैंने पीना भी छोड़ दिया है, अब मैं सुधर गया हूँ, मैं कमाने खाने लगा हूँ। उसके मन से यही इच्छा थी कि रागिनी उससे बोले कि अब मैं तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ। रागिनी कहती है चलो अच्छा है, मैं भगवान से दुआ करूंगी आपको सलामत बनाए रखे और आप अपनी आदत को भी ऐसे ही बनाए रखें और आपकी शादी जल्दी हो। अब तो आपके साथ कोई भी खुश रह सकती है।
दोस्तों रात काफी हो चुकी थी। रागिनी कहती है 4 पूड़ी लाई हूँ, चलो खा लेते हैं। आकाश कहता है ना 4 पूड़ी में तुम्हारा पेट भरेगा ना मेरा, क्या फायदा। कहती है पति पत्नी समझकर ही मिल बांट कर खा लेते हैं, जो भी हमारे पास है एडजस्ट कर लेते हैं। पहले भी बहुत कुछ एडजस्ट कर चुके हैं और अब तो आप सुधर भी चुके हो। चलो आज आप मेरे हाथ की 2 पूड़ी खा लो, 2 पूड़ी मैं खा लूंगी। जब तक उस ट्रेन में एक दाल और रोटी बेचने वाला आ जाता है। आकाश उससे 2 प्लेट लेता है, एक रागिनी के लिए एक अपने लिए, और दोनों खुशी खुशी खाने लगते हैं। खाने के बाद जो दूसरा पैसेंजर था वो बोलता है भाई साहब मैं तो जा रहा हूँ ऊपर, अब आप लोग अच्छे से सोइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। के बाद दोनों इधर उधर सर कर उसी कंबल को उड़कर सोने लगते हैं। दोनों ही बेचैन रहते हैं, दोनों को ही नींद नहीं आती है। इधर रागिनी सोचती है कि अब ये सुधर चुके हैं। इधर आकाश भी सोचता है मेरी इतनी खूबसूरत पत्नी मेरी शराब की वजह से मुझे छोड़कर जा रही है और दूसरी शादी करने जा रही है। अब काश मुझे अपना लेती, काश मैं ये हिम्मत कर पाता कहने की कि फिर से मेरे पास आ जाओ। दोनों यही सोच रहे थे और आधी रात से जाना गुजर गए थे। रागिनी फिर उठती और पूछती आपको सर्दी तो नहीं लग रही। वो कहता है हाँ लग तो रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं। रागिनी अपने बैग से एक सूटर निकाल कर उसे दे देती है और कहती है लो इसे पहन लो। दोस्तों सुबह हो जाती है, दोनों चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं। ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है, दोनों ट्रेन से उतर जाते हैं। फिर वो सूटर उतार कर रागिनी को देने लगता है और कहता है बहुत अच्छा सूटर है, लगता है हाथों से बना हुआ है। रागिनी कहती है हाँ मैंने बनाया है, जिनसे मैं शादी करने जा रही हूँ उनके लिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप रख लो, उनके लिए मैं दूसरा बना लूंगी। फिर वो रख लेता है और अपनी जेब से 2-2.5 हजार रुपए निकाल कर रागिनी को देने लगता है। रागिनी कहती है मेरी एक फ्रेंड आने वाली है, आप पैसे रख लो, अब मेरा आपसे पैसे लेने का कोई हक नहीं बनता। वो बोलता है चलो मैं छोड़ देता हूँ, कहाँ जाना है। वो कहती है नहीं मेरी एक फ्रेंड आने वाली है, आप निकलो, मैं उसी के साथ जाऊंगी। इतने में रागिनी की फ्रेंड आ जाती है, उसका नाम होता है ललिता, और बोलती है और बता रागिनी सफर में कोई दिक्कत तो नहीं आई। कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन तुझे अब क्या बताऊं, मेरा वही तलाकशुदा पति पता नहीं कहां से मेरी सीट पर आ गया। टिकट तो उसके पास था नहीं, लेकिन अब उसने पीना छोड़ दिया है और सुधर गया है। उसे देखकर मुझे बड़ी दया आ रही थी। वो मुझसे कुछ कहना चाह रहा था लेकिन कह नहीं पाया। जब वो जा रहा था सच बताऊं तो मेरी आंखों से आंसू आ गए थे। सीता कहती है ज्यादा दया दिखाने की जरूरत नहीं है, मरने दे उसे। अब समझ में आएगी उसकी कि उसने कितनी खूबसूरत पत्नी को परेशान किया और उसको तूने बताया नहीं कि दूसरी शादी करने जा रही हूँ। हाँ बताया, तब वो ये बात सुनकर बहुत उदास लग रहा था। वो कहती है ज्यादा दया दिखाने की जरूरत नहीं है, चल ठीक है, चलकर उस लड़के को देख जो मैंने तेरे लिए देखा है, उसे देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी, बहुत अच्छा लड़का है, कमाने खाने वाला लड़का है, कोई दिक्कत नहीं है, कल मेरे साथ चलकर देखना। दोस्तों ललिता रागिनी को लेकर अपने रूम पर आ गई और आकाश भी अपने घर चला गया। आकाश की गांधीनगर में एक साड़ी की फैक्ट्री थी जिसमें 50 से 60 लोग काम करते थे। दोस्तों अगले दिन आकाश फैक्ट्री में जाता है, जो ललिता थी वो उसी फैक्ट्री में काम करती थी। ललिता आकाश से कहती है सर जिस लड़की के बारे में मैंने आपसे बात कर रखी थी वो आ गई है, आपसे मिलना चाहती है, मिलवा दूं क्या। वो कहता है हाँ मिलवाओ ना, देर किस बात की, तुम तो कह रही थी मेरी फ्रेंड बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, अच्छी लगी और मुझे लड़की जमी तो मुझे तो शादी करनी है, जल्दी मिलवाओ। सीता आगे आगे चलती और रागिनी पीछे पीछे। जैसे ही दोनों ऑफिस में घुसती है आकाश की नजर रागिनी पर पड़ती है तो आकाश कहता है अरे तुम। रागिनी भी चौंक जाती है और रागिनी कहती है अरे आप। आकाश ललिता से कहता है क्या ललिता ये वही लड़की है। ललिता कहती है हाँ सर ये वही है। आकाश रागिनी को इशारा करता है कि तुम कुछ बोलना नहीं और ललिता से कहता है कि ललिता तुमने तो कहा था कि लड़की कुंवारी है, ये तो शादीशुदा लग रही है। कहती है हाँ सर कुंवारी ही है, आपको विश्वास नहीं, आपकी कसम, आप उसी से पूछ लो। वो कहता है ललिता तुम क्यों झूठ बोल रही है। वो कहती है सच में सर इसकी शादी नहीं हुई है। वो कहता है देखो ललिता इतना भी झूठ बोलना अच्छा नहीं है, यही तो मेरी पहली पत्नी है जिससे हमारा तलाक हो चुका है। दोस्तों उसने आकाश को बताया था कि लड़की बिल्कुल कुंवारी है, उसके माँ बाप गरीब है, इसके चलते उसकी शादी नहीं हो पा रही, उम्र उसकी 30 साल है। फिर
वो कहता है क्यों ललिता, तुमने इनसे भी तो नहीं बोला कि मैं कुंवारा हूँ। तो वो कहती नहीं सर, मैं इतना भी झूठ नहीं बोलती। रागनी से कहता है देखो रागनी, ललिता अपने लिए भगवान बनी है, वो अपन को फिर से मिला रही है और भगवान की भी यही मर्जी है, भगवान भी यही चाहते। तुम यहाँ किसी से भी पूछ सकती हो, अब मैं पीता नहीं हूँ, मैं सुधर गया हूँ। तुम यहाँ किसी से भी पूछ सकती हो, मैं बिल्कुल सुधर चुका हूँ, मैं सिर्फ कमाता हूँ, अपने माँ बाप की सेवा करता हूँ। भगवान ने मौका दिया है, तुम भी मुझे मौका दो और मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। वो कहता है तुम किसी से भी पता कर सकती हो। दोस्तों, रागनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है मुझे किसी से पूछने या पता करने की जरूरत नहीं है अब। दोस्तों, वो उसके गले लग जाती है और दोनों की जिंदगी फिर से बचती है और ललिता को दोनों लाख लाख धन्यवाद देने लगते हैं। वो ललिता से कहते हैं तुम्हारी वजह से हमारी एक बार फिर से जिंदगी बन गई। दोस्तों, शाम को आकाश अपने घर जाता है, ललिता और रागनी को भी साथ घर लेकर जाता है। रागनी को ले जाकर अपने माँ बाप के सामने खड़ा कर देता है और कहता है लो तुम्हारी बहू फिर से आ गई। दोस्तों, रागनी के सास ससुर इतने खुश होते हैं कि बता नहीं सकते। रागनी की सास की खुशी के मारे आंखों से आंसू आ जाते हैं और रागनी को गले से लगा लेती हैं। तुम हमारे घर की लक्ष्मी थी, आज हमारे घर की लक्ष्मी लौटकर वापस आ गई है। अभी ललिता का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आकाश कहता है ललिता तुम इतनी चालू और होशियार हो, इसीलिए मेरी फैक्ट्री चला लेती हो। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा जरूर, ये बहुत ही सच्ची कहानी है। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल पे नए आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाएं। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।